गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कुल गुरु कृपाचार्य और पांडव पांचों भाई सहित बैठे हुए हैं। दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी क्या कहा था तूने, अंधों के पुत्र अंधे होते? अरे द्रौपदी, आज मेरी सभा में जितने प्राणी बैठे हैं ये मेरी सभा में बैठे हैं, सबके सब अंधे, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। द्रौपदी, दुर्योधन ने फिर दुशासन से कहा, दुशासन इस दासी को मेरी जंघा पर बिठा दो, इस द्रौपदी दासी को मेरी जंघा पर बिठा दो। जैसे ये शब्द भीम ने सुने तो कहा, दुशासन इस अपमान का बदला तेरी जंघा को तोड़ करके लूंगा। अरे दुष्ट, अगर मैंने इस अपमान का बदला नहीं लिया तो जन्म जन्म तेरा दास बन करके रहूंगा। इतने शब्द भीष्म के दुर्योधन ने सुने। दुर्योधन कहने लगा, भीम तुम जानते हो तुम सब इस समय महाराज के दास हो दास। कर्ण कहने लगा, कोई बात नहीं भैया, अभी नया नया दास बना है, सीख जाएगा बोलना, कुछ मत कहो। मेरे भक्तों तुम चिंता न करो। कृष्णा भक्ति स्टूडियो सब्सक्राइब किया। अपनी हंसने लगे, बोले प्रिय भांजे दुर्योधन, धीरे धीरे ये दास की पदवी ले लेंगे, सीख ही लेंगे, तुम चिंता न करो। तब कर्ण ने कहा, द्रौपदी मुझे उस सभा में सूर्य पुत्र कह करके तूने मेरा अपमान किया था ना। अरे द्रौपदी, तूने क्या कहा था उस सभा में, सूर्य पुत्र? अरे सूर्य पुत्र कह करके अपमानित करने वाली दासी बनना कितने दिन में सीख लेगी? नाना प्रकार से बैठे हुए दुर्योधन कर्ण बातें कर रहा है। द्रौपदी बोली, अरे दुष्टों, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है, सभा में मेरे पति बैठे हैं, इनके अंदर बहुत बल है। अरे जबान संभाल के बात कर। इधर भक्तों, इधर जब दुर्योधन ने चीर खींचने के लिए कहा, जब दुशासन द्रौपदी के चीर को खींचने चला, तभी द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, हे भीष्म पितामह, आंखें झुकाना इस समस्या का समाधान नहीं है। पितामह, मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई आपको प्रणाम करती हूँ। हे पितामह, आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज आप मुझे क्या वरदान देंगे, बताइए। क्या आपने केवल राज सिंहासन की रक्षा करने का वचन लिया था? क्या गुरु मर्यादा को महत्व नहीं है? और जैसे महापुरुष सूरवीरों को इस तरीके से मुंह छुपाना शोभा नहीं देता? मेरे भक्तों, द्रौपदी नाना प्रकार से सभी से प्रश्न करती है, लेकिन सबके जुबान पर ताले पड़े हैं। द्रौपदी कृपाचार्य के पास पहुंची, भीष्म पितामह से कहा कि उठा लो बाण, इन सबको छेद दो। पर भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले। मेरे भक्तों, कृपाचार्य के पास द्रौपदी पहुंची, बोली आप तो कुलगुरु हो
और मेरे पिता के मित्र भी हो, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं बोले। द्रौपदी बोली, एक बोल ही क्या सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। द्रौपदी फिर से भीष्म पितामह से कहा है कि हे पितामह, ये प्रश्न केवल द्रौपदी नहीं कर रही है, ये प्रश्न कर रहा है नारी जाति, ये प्रश्न कर रही है पृथ्वी जो प्राणी की माँ है, हर प्राणी की माँ है। ये प्रश्न कर रहा है भारत का भविष्य। अगर आज तुमने मेरी लाज की रक्षा नहीं की, मेरे भक्तों, द्रौपदी कहती है जिस चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से हमारे देश को नाम दिया गया है, उनके लिए लोग क्या कहेंगे? भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री द्रौपदी। द्रौपदी कहने लगी, मैं आपसे नाते की बात नहीं करती हूँ, मैं आपसे एक नारी के अपमान और सम्मान की बात करती हूँ। मेरे भक्तों, भीष्म पितामह ने कहा, परंतु बेटी, हर पति का पत्नी के पर अधिकार होता है। द्रौपदी कहती है, पितामह, यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो मेरे पति अपने साथ मुझे भी हार गए। अगर पत्नी पति की संपत्ति नहीं है तो मेरे पति मुझे दांव पर लगाने वाले होते कौन है? मेरे भक्तों, और द्रौपदी कहती है, कृपया मुझे पुत्री कहकर के अपमानित मत करिए। यदि मैं आपकी पुत्री रही होती, आपकी पुत्र वधू रही होती, तो शायद मेरा अपमान नहीं होता और अपनी आंखों के सामने आप मेरे अपमान को सहते रहे और मुझसे पुत्री का नाता चला रहे हो। मुझे पुत्री नहीं कुलवधू कहो, ताकि इस सभा में आपकी जीभ कहीं हमसे पुत्र वधू कहते हुए लड़खड़ा ना जाए। मेरे भक्तों, जैसे ही द्रौपदी के ये प्रश्न सुने, धर्मराज ने भीष्म पितामह से कहा, अब दीजिए ना द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर। मेरे भक्तों, द्रौपदी कहने लगी, भीष्म पितामह मेरे प्रश्नों के उत्तर क्या देंगे, ये खुद ही एक प्रश्न है। मेरे भक्तों, भीष्म पितामह ने जब कोई उत्तर नहीं दिया, तब द्रौपदी धृतराष्ट्र के पास पहुंची, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। हे ज्येष्ठ पिता, आपके पांडु भ्राता की पुत्र वधू आपको प्रणाम करती है। और द्रौपदी कहती है, आप बड़े भाग्यवान हैं। हे बड़े पितामह, द्रौपदी कहती है, धृतराष्ट्र से जरा ध्यान दीजिए। द्रौपदी ने कहा, आप बड़े भाग्यवान हैं जो नेत्रहीन जन्मे हैं, नहीं तो आज का ये दृश्य देखते रह जाते। आज जो मेरे साथ हुआ है, शायद यह देख करके आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप अंधे हो जाते। तभी धृतराष्ट्र ने कहा, द्रौपदी पुत्री, मुझसे कुछ मत कहो, ये प्रश्न लेकर के अपना धर्मराज के पास जाओ, क्योंकि धर्मराज ने तुम्हें हारने की आज्ञा हमसे नहीं ली थी। जब धर्मराज ने तुम्हें दांव पर लगाया था, उससे पहले तुम्हें हारने की मुझसे आज्ञा नहीं ली थी, और ना तो दुर्योधन ने द्रौपदी को जीतने की आज्ञा हमसे। द्रौपदी, ये प्रश्न लेकर के धर्मराज के पास जाओ। द्रौपदी गुरु कृपाचार्य के पास जाती हैं और प्रश्न करती हैं, कहती हैं, आपने चाचा विदुर द्वारा यही संदेशा भेजा था ना मेरे पास? हे कृपाचार्य गुरु, कि द्रौपदी पुत्री नाते होने
कि कारण मेरी पुत्र वधू है, तो आज इस सभा में पुत्री के नाते हम तुमसे प्रणाम करें या पुत्र वधू के नाते से? गुरु द्रोणाचार्य उत्तर नहीं देते हैं। तब द्रौपदी कृपाचार्य अपने 5 पतियों के पास पहुंची। मेरे भक्तों, जब किसी ने द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, तभी द्रौपदी चाचा विदुर के पास जाती है। तब द्रौपदी विदुर के पास जाती है और कहती है, महात्मा विदुर, महात्मा विदुर की नीति क्या कहती है इन प्रश्नों पर? क्योंकि चाचा, आप तो कड़वे सच हो ना, सच बोलने वाले हो, आप क्यों चुप बैठे हो? कुछ कहो ना। क्या किसी पति का अधिकार है कि वो पत्नी को जुए में हार जाए? किसी के दास का यह अधिकार है? तभी विकर्ण खड़ा हो गया। विकर्ण कहने लगा, कहो चाचा, भाभी के प्रश्नों का उत्तर दो, भाभी सही कह रही है, सत्य बात है। तभी दुर्योधन ने विकर्ण को फटकार दिया, विकर्ण बैठ जाता है। तभी मामा शकुनी ने कहा,